हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल को जब डिवाइड किया गया, उन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया गया, तो हमने आर्टिकल को दो भागों में बांटा, इनडेफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में हमने देखा ए और एन को रखा और डिफिनिट में द को रखा। तो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि ए एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। और जो कल की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि द का प्रयोग कैसे करें, किसके साथ करें, किसके साथ ना करें। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया था। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का लोप। लोप का मतलब होता है कि कब उसका प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल कहाँ पे खत्म हो जाता है। तो समझिएगा कि यहाँ पे आर्टिकल हमारे कितने हैं, ए है, एन है और द है। तो इन्हीं तीनों आर्टिकल्स की बात करेंगे कब इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कॉमनर्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसमें एक खास बात होती है कि कहीं पे आर्टिकल का प्रयोग दे दिया गया और बच्चे सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट में गलतियां ढूंढे जा रहे हैं। तो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है कॉमनर्स के क्वेश्चंस में। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कब आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है और कब नहीं किया जाएगा, तब जाकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं कि कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना करके हम लिखेंगे ताकि आप भी इस चीज़ों को समझ पाएंगे कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला है कि यदि कोई नाउन है, आपको बताया गया कि काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग बताया गया था कि काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पे लिखा जा रहा है कि यदि काउंटेबल नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या पजेसिव एडजेक्टिव हो, ठीक है, तब सामान्य अर्थ में, यानी सामान्य रूप से सामान्य अर्थ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? पिछली क्लास में हमने समझाया था आपको कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने कहा कि द बॉय इज गोइंग, ठीक है, द बॉय इज गोइंग। तो सामान्य अर्थ है बॉय, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और अगर यहीं पे कह दिया गया इससे पहले कोई डिस्ट्रीब्यूटिव का एडजेक्टिव हो या पजेसिव का एडजेक्टिव हो। पजेसिव का एडजेक्टिव कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का एडजेक्टिव कौन सा होता है? तो एडजेक्टिव क्लास में आपको बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है आइदर, नाइदर और नॉर, ईटीसी एक्स्ट्रा। पजेसिव की बात कर ली जाए तो माई, योर, अवर, हिज, हर, देयर, ये सारे हमारे पजेसिव के एडजेक्टिव भी थे, ठीक है। ये पजेसिव के एडजेक्टिव हुए और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव के एडजेक्टिव हुए। तो अगर किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले, यहां पे इससे पहले अगर लग जाता है माई बॉय इज गोइंग, मेरा लड़का जा रहा है, तो अब बीच में द का इस्तेमाल करना गलत होगा। यहां पे द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कहा जाए कि आइदर गर्ल इज गोइंग, या तो लड़की जा रही है, आइदर गर्ल और बॉय इज गोइंग, तो वहां पे भी आप जैसे यहां पे लिख दिया गया आइदर गर्ल और बॉय इज गोइंग, इस तरीके से सेंटेंस लिख दिया गया। तो आपको बताया गया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, यहां पे भी द का प्रयोग किया जाएगा उस हिसाब से। लेकिन इससे पहले हमारा जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का एडजेक्टिव है, तब ऐसी कंडीशन में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या अगर किया जाता है तो गलत है, ठीक है। तो अगर किसी अकाउंटेबल नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव है या पजेसिव एडजेक्टिव है, तब सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सामान्य अर्थ का मतलब है कि ये बॉय किसी से बिलोंग नहीं कर रहा है, स्पेशली किसी स्पेशल जगह से, किसी स्पेशल मोहल्ले से, किसी स्पेशल घर से, परिवार से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इसे सामान्य अर्थ कह दिया गया।
ठीक है। अगर यही कह दिया जाए कि इससे पहले द का प्रयोग किया जा सकता है तो कब किया जाएगा? लेकिन जब काउंटेबल नाउन, इसी का एक पोर्शन है, जब काउंटेबल नाउन किसी विशेष से संबंधित हो, तब उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स भाई लिखते रहिएगा, क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स को इरेज करने की जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो था कि उससे पहले नहीं किया था, और ये वाला कह रहा है कि जब काउंटेबल नाउन किसी विशेष से संबंधित हो तब उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। विशेष का अर्थ क्या था? हमने पहले सेंटेंस में आपको बताया कि द बॉय इज गोइंग, तो ये ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या दिया कि माई बॉय इज गोइंग, तो ये गलत, यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये पहला रूल था। अब दूसरे रूल में क्या कहा गया कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ड भी इंडिकेट कर दिया जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉयज बन जाएगा, तब भी द का प्रयोग करना गलत है। ये तब तक गलत होगा जब तक कि ये जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो किसी स्पेशल स्कूल से, कॉलेज से, परिवार से, कहीं ना कहीं स्पेशल चीज से बिलोंग ना करते हो। जैसे हमने कहा कि द बॉयज ऑफ माई सोसाइटी, तो अब यहां पे बात है कि मेरी सोसाइटी के, मेरी समाज के जो लड़के हैं इज गोइंग, मेरे समाज के लड़के जा रहे हैं, तो अब इससे पहले प्रयोग किया जाएगा। ये चीज हमने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि आर्टिकल का काम, मतलब अगर हम द की बात करें तो इस खास तौर पे इसका जो बेसिक काम है वो विशेष रूप से बताना होता है। जैसे हमने कहा कि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्य रूप से, लेकिन जब वही मटेरियल नाउन किसी विशेष पर्टिकुलर किसी चीज से, किसी व्यक्ति से संबंध रखता हो तब किया जाता है। एग्जांपल में बताया गया था कि गोल्ड इज ए मेटल, इस तरीके से कह दिया, या फिर गोल्ड इज प्योर मेटल, तो यहां पे इससे पहले अगर हम द लगाएं तो ये गलत है, तो गोल्ड से पहले द लगाना गलत होगा। लेकिन यही कह दिया गया कि द गोल्ड ऑफ माई वॉच, मेरी घड़ी का सोना, पूरे सोने की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कह दिया द गोल्ड ऑफ योर चैन, तुम्हारे चेन का सोना। अब यहां पे कहा जाए इज प्योर गोल्ड, इज प्योर 100% प्योर, तुम्हारी घड़ी का सोना या तुम्हारी चेन का सोना 100% शुद्ध है। तो यहां अब ये सोने से पहले द लग गया, क्यों लगा? क्योंकि ये योर चैन से बिलोंग कर रहा है, स्पेशल पर्टिकुलर कर रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में द का प्रयोग किया जाता है। और नहीं भी किया जाता है, कब नहीं किया जाता है? जब वो सामान्य अर्थ दे तो नहीं किया जाता है, और विशेष से जुड़ जाए तो किया जाता है। इस चीज को पीछे बताया गया है, जैसे यहाँ पे हम इसे नोट कर देंगे कि उपाधि से पहले किया जाएगा। पिछली क्लास में आपको बताया गया है मटेरियल नाउन, मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट से नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं करते, सामान्य अर्थ में नहीं करते, किया जाता, परंतु यानी लेकिन जब वही मटेरियल नाउन, मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशेष, अब ये विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, तो यहां पे सिर्फ हम विशेष कर रहे हैं, किसी विशेष से संबंध रखता हो तब इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग किया जा सकता है, ये बात याद रखना।
मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट से पहले कभी भी ए एन का प्रयोग चाहे कुछ भी हो जाए नहीं किया जाएगा, लेकिन द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जा सकता है। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे आते हैं तो कहा जाता है कि खेल के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आर्टिकल में कोई भी आर्टिकल क्यों ना हो, ए एन या द, अगर कहीं कोई कहे कि ही प्लेज द हॉकी या द क्रिकेट, तो अब ये गलत है। ए क्रिकेट कहेगा तो भी गलत है, एन क्रिकेट कहेगा तो भी गलत है। यानी कि कहीं पर कोई खेल का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। कहीं भी खेल का नाम है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कह दिया गया कि कभी भी खेल का नाम होगा, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चेस हो, लूडो हो, कोई भी प्ले है, तो उसके नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। कई बार एग्जाम में दे देता है, खेल का नाम दे देगा, उससे पहले आर्टिकल लगा दिया, पूछे कौन से पार्ट में रह है। बच्चे नाउन को मिला रहे हैं, एडजेक्टिव को मिला रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मिला रहे हैं, वर्ब की फॉर्म को मिला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल में मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको चेक किया करिए। इसके अलावा अगर कह दिया गया कि कोई बीमारी है तो बीमारी के नाम से पहले भी नहीं होगा। कोई त्योहार है, पर्व यानी कि त्योहार, तो त्योहार के नाम से पहले भी नहीं किया जाएगा। अगर ऋतु है, ऋतु का मतलब आप समझते हैं सीजन, समर विंटर, समर विंटर और स्प्रिंग सीजन, तो हमारा जो सीजन है उन ऋतुओं के नाम से पहले भी नहीं होगा। भाषाओं के नाम से पहले भी, भाषाओं के नाम से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, यहां पे लिख देते हैं किया जाता है। तो अब एक बात याद रखिएगा, खेल का नाम होगा तो भी नहीं किया जाएगा। कोई बीमारी है मतलब कि ही डाइड बाय फ्लू ऐसे कह दिया गया, या फिर कभी भी फ्लू हो गया, कॉलरा हो गया, डायजिसिस हो गया, या फिर कोई भी बीमारी है, जॉइंडिस है, तो ऐसी बीमारी के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कहना है हमें कि ही विल कम ऑन होली, तो होली से पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं कि ही विल कम ऑन होली, तो ऑन द होली अगर कहा जा रहा है तो ये भी गलत है। कोई भी होली हो, दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कुछ भी हो, त्योहार के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऋतु है स्प्रिंग, समर, जैसे स्प्रिंग से पहले कोई कहे कि द लगा दिया जाए, ए लगा दिया जाए या एन लगा दिया जाए, तो ये गलत है। स्प्रिंग हो, विंटर हो या समर हो, सीजन यानी जो ऋतुएं होती हैं उन ऋतु के नाम से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बात याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल आता है कि भाषाओं के नाम से पहले, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी हमारी भाषा है, तो इससे पहले भी ए या एन या द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, कोई भी भाषा है, इससे पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई भाषा हमारी इंग्लिश है, एक बात और याद रखिएगा, इंग्लिश है, इंग्लिश से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और अगर द का प्रयोग कर भी दिया गया तो इसका मतलब है कि ये अंग्रेजों के बारे में बताया जा रहा है, भाषा के बारे में बात नहीं हो रही है। यानी कि भाषा के नाम से पहले अगर द लगा दिया जाए तो उस भाषा को बोलने वाले लोगों की बात हो जाती है। जैसे हमने कहा कि द हिंदी, तो हिंदी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन द इंग्लिश, तो अब यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो गई, अंग्रेजी भाषा की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिए कि भाषा के नाम से पहले, किसी भी लैंग्वेज से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो कलेक्टिव नाउन है, सामान्य अर्थ में कभी भी कलेक्टिव नाउन से पहले, कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ाया गया है, और नहीं पढ़े होंगे तो नाउन की क्लास देखिए। कलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग, सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता।
किया जाता। वही हाल है, विशेष वाली बात यहाँ पे भी आ जाएगी। जैसे हमें कहना है कि आर्मी इज गोइंग, आर्मी इज गोइंग, तो यहां से हम ऐसे द लगा नहीं सकते, और द लगाएंगे तो भी गलत है, ए लगाएंगे तो भी गलत है, और एन लगाएंगे तो भी गलत है। ये सामान्य अर्थ में हम आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन द आर्मी ऑफ इंडिया, भारत की सेना, अब इसने विशेष रूप से कर दिया कि यहाँ पे द आर्मी से के बाद ऑफ इंडिया लग जाता, ऑफ इंडिया लग जाता। द आर्मी ऑफ यूएसए, अमेरिका की सेना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना। तो अगर ऑफ लगा किसी अन्य से जोड़ दिया, तो पहले भी हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन हो चाहे कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, किसी विशेष से संबंध रखता है तब द का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कभी नहीं किया जाता। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो रूल हमारा होता है, नेक्स्ट और लास्ट रूल ये कहता है कि जैसे कि हमारे जो पब्लिक प्लेस हैं, पब्लिक प्लेस का मतलब क्या हो सकता है, चर्च हो सकता है, टेंपल हो सकता है, मंदिर, स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, स्टेशन। तो जब ऐसी जगहों का प्रयोग, पब्लिक प्लेस का प्रयोग उनके अपने प्रयोग के लिए किया जाए, उनके सामान्य प्रयोग के लिए किया जाए, सामान्य का प्रयोग यहां पे लिख देते हैं, का प्रयोग, ये पब्लिक प्लेस है, सामान्य प्रयोग के लिए किया जाए, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं पब्लिक प्लेस का प्रयोग, लेकिन जब इन्हीं पब्लिक प्लेस का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाए, किसी अन्य कार्य के लिए किया जाए, जाता है, तब इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन समझिएगा, सेंटेंस है वो बड़ा हो गया, किया जाता है, समझेंगे तब समझ में आ जाएगी बातें। कहा गया कि चर्च है, टेंपल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, स्टेशन है, ऐसे पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस का मतलब वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता कि नहीं हम ही यहाँ पे जाएंगे और कोई नहीं आएगा, वहां पे सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। तो ऐसे पब्लिक प्लेस का प्रयोग अगर सामान्य प्रयोग में किया जाए, सामान्य प्रयोग से यहाँ मतलब है कि हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, स्कूल में कोई क्यों जाता है, पढ़ने जाता है, मंदिर में क्यों जाते हैं लोग, पूजा करने जाते हैं, स्टेशन पे क्यों जाते हैं, ट्रेन या फिर बस पकड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे ही चर्च में क्यों जाते हैं लोग, वहां भी प्रे करने जाते हैं। तो जब ऐसे पब्लिक प्लेस का प्रयोग उनके सामान्य यूज के लिए किया जाए, तब तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा जा रहा है चर्च में, एक टेबल है टूट गया, उसको रिपेयर करने जा रहा है, तो प्रे करने तो जा नहीं रहा है, तो अलग इस्तेमाल में उसका प्रयोग उसने कर लिया, तब उससे पहले द लगेगा। कोई टेंपल है, टेंपल में भगवान की मूर्ति को कलर या दीवारों को कलर करना है, कोई बंदा वहां पे कलर करने जा रहा है, वो पूजा करने नहीं जा रहा है, किसी अन्य काम से जा रहा है, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। स्कूल में लोग पढ़ने जाते हैं, लेकिन कोई पेरेंट्स है जो टीचर से मिलने जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, मिलने जा रहा है, मार्कशीट लाने जा रहा है, अन्य काम के लिए प्रयोग कर रहा है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी पब्लिक प्लेस है, सामान्य अर्थ में उसका अगर बात की जाए तो उससे पहले द या कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जब किसी अन्य काम के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, तो उससे पहले ए एन या द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल यहां पे लिख के दिखा देते हैं, समझ जाइएगा। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, रीता गोज टू टेम्पल ऑन मंडे। ठीक है, रीता है वो मंदिर जाती है मंडे को, हर मंडे को वो मंदिर जाती है। लड़की है, क्या करने जाएगी, पूजा करने जाती है। यहाँ पे ये बात आपको समझनी, क्योंकि यहाँ पे कोई और वर्ड लिखा नहीं गया है, ये पूजा करने जाएगी।
सामान्य अर्थ में अगर कोई इसका काम ना बताया जाए तो इसका मतलब सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि वर्कर गोज टू टेम्पल ऑन मंडे टू पेंट इट्स वॉल। यानी कि जो वर्कर है वो मंडे के दिन मंदिर जाता है, क्या करने जाता है? टू पेंट इट्स वॉल, मंदिर की दीवार को पेंट करने जाता है। तो अब यहाँ पे टेम्पल से पहले द का लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि वो पूजा करने नहीं जा रहा है, दीवार को पेंट करने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे किसी भी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए किया जाए, वहां पे उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाता। तो ये कुछ रूल्स थे जहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग कब नहीं किया जाता है, कब किया जाता है, इसमें आपको बताया गया। अब एक पॉइंट और होती है कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस में। अगर दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट के क्या क्या पोर्शन होते हैं? डिटरमाइनर होता है और भी चीज़ होती हैं, इसमें आर्टिकल्स आपके आते हैं, एडजेक्टिव्स आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं। तो क्या पोजीशन होनी चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स।